अंदर अभी किसी भी स्टेट के अंदर प्रोग्राम चालू नहीं हुए क्योंकि परमिशन नहीं मिल रही है। चुनाव की परमिशन है, सियासी रैलियों की परमिशन है, उसमें लाखों की भीड़ हो रही है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन धार्मिक सभाएं नहीं होंगी, कोरोना फैला हुआ है। सिर्फ धार्मिक ऐसा लगता है जैसे मुल्ला मौलवी और पंडितों ही से कोरोना फैलता है और नेता लोगों से नहीं फैलता है। राजनीतिक पॉलिटिकल अगर स्टेज हो तो लगता है कि कोरोना दूर भाग जाता है। बहरहाल आप एक खुशगवार माहौल में जी रहे हैं, ये बंगाल वालों की बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि इस वक्त आप जिस सरकार के साए में जी रहे हैं। हम दुआ करते हैं कि इलाहुल आलमीन आने वाले इलेक्शन के अंदर भी हमारे इस बंगाल को शरपसंद, फितना परवर और खून की नदियां बहा देने वाली सरकार से हमारे बंगाल की हिफाजत फरमा। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। आपको शायद मालूम ना हो, आपके इस बंगाल को भी गुजरात बनाने की साजिश दिल्ली में हो रही है। इस वक्त दुआ कीजिए। एक साहब बंगाल का दौरा करके अभी शायद दिल्ली पहुंचे होंगे, पूरा इलाके का माहौल ख़राब कर गए हैं और बोल के गए हैं कि इस मर्तबा हमारी 200 से ज़्यादा सीटें आएंगी। हाँ, उनको शायद आवाम से ज़्यादा ईवीएम पे भरोसा है, मशीन पे भरोसा है, अपनी बात पे भरोसा है। और जो बिहार में उन्होंने नंगा नाच नाचा है, उसी नंगे नाच पे उनको भरोसा है। लेकिन बंगाल वालों, तुम्हें यह साबित कर देना है कि ये बिहार नहीं है, ये बंगाल है। ये गुजरात नहीं है, ये बंगाल है। साथ में हम ये भी कह देना चाहते हैं कि इस वक्त आप जिस कश्ती पे सवार हैं, ऐसे दो राहे पर आप हैं कि जहां आपको दूसरों से ज़्यादा अपनों से नुकसान पहुंचने का ख़तरा है। एक बात याद रखिएगा, एक सड़क ख़राब हो तो आप चाहे जितना अच्छा जूता पहन लें, ख़राब जूता भी अगर आप पहन लें और रास्ता कंकरीला हो, पत्थर वाला हो, तब भी आप ख़राब जूता पहनकर उस कंकरीली और पत्थर वाले रास्ते से गुज़र सकते हैं। लेकिन अगर कोई कंकर या पत्थर आपके जूते के अंदर आ जाए तो रास्ता चाहे जितना अच्छा हो, लेकिन आपके पैरों में जूते के अंदर का वो कंकर, वो पत्थर, वो रास्ता आपको तय नहीं करने देगा। ये इस बात की अलामत है कि हमें दूसरों से ज़्यादा अपनों से नुकसान का ख़तरा है, गैरों से कम का। मेरा इशारा कहाँ है वो आप समझ रहे होंगे, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला हमें अक्ल सलीम अता फरमाए। एक चीज़ और, इस वक्त बड़ा नुकसान क्या है और छोटा नुकसान क्या है, ये आपको सोचना है। चाहे जितनी हमदर्दी है हमारे बारे में या मुसलमानों के बारे में किसी को, लेकिन अगर छोटे नुकसान से को बचाने के लिए अगर हम एक बड़ा नुकसान कर गए तो आने वाली तारीख़, इतिहास हमें कभी माफ़ नहीं करेगा। इस वक्त हमारी कमपट्टी पर पिस्टल और बंदूक रखी हुई है और कोई ये कह रहा है कि अपना हाथ कटाओ, ये हाथ मुझे दो, नहीं तो हम जान से मार देंगे। ये पोजीशन है हमारी। अब हाथ भी हमें प्यारा है और जान भी हमें प्यारी है, लेकिन अक्लमंदी ये है कि छोटा नुकसान करके अगर बड़े नुकसान से हम अपने आप को बचा लें
हाथ कटा दें और जान बचा लें, तो ये बहुत बड़ी अक्लमंदी का काम होगा। लेकिन हाथ बचाने के चक्कर में कहीं हम जान भी दे बैठे और हाथ भी ना बचे और जान भी ना बचे और पिस्टल हमें मार दी जाए, गोली हमें मार दी जाए, तो आने वाला इतिहास हमें कभी माफ़ नहीं करेगा। आप समझ रहे होंगे। छोटा नुकसान कर देना, लेकिन बड़े नुकसान से अपने आप को बचा लेना। और बड़ा नुकसान ये है कि बंगाल के अंदर माफिया लोग, डॉन लोग, खून की नदियां बहाने वाले लोग बंगाल की सरजमीन पर ना आ जाए। इस सिलसिले में अगर थोड़ा बहुत नुकसान आपको करना पड़े अपना तो कर देना, लेकिन बड़े नुकसान से अपने आप को बचा लेना। ये समझ लीजिए कि आपकी बीवी की डिलीवरी हो रही है और डॉक्टर ने कह दिया कि मैं बच्चे को या माँ को, दोनों में से किसी एक को बचा सकता हूँ बस। अब आप बताइए कि बच्चे को बचाऊँ या माँ को। लेकिन बच्चे का बचाना इतना बड़ा फ़ायदा नहीं है जितना उसकी माँ को बचाना फ़ायदेमंद है। इसलिए अगर बच्चे का नुकसान करके माँ को बचाया जा सकता है तो बच्चे का नुकसान कर दीजिए और माँ को बचा लीजिए। यही शरीयत कहती है, यही दीन कहता है, यही इस्लाम कहता है। अगर अपने चंद लोगों को खोकर अगर हम बहुत बड़े फितने से, बहुत बड़े दहशतगर्द और आतंकवादी पार्टी से अगर हम बंगाल को बचा लिए अपने आप को, तो आप समझ लो कि आप कामयाब हो गए हैं। थोड़ा बहुत नुकसान कर देना, लेकिन बड़े नुकसान से अपने आप को बचा लेना। इस वक्त इत्तेहाद की ज़रूरत है, इत्तेफाक की ज़रूरत है, आपके मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। ज़रूरत इस बात की है कि आपका वोट कटने ना पाए। ज़रूरत इस बात की है कि आपका इत्तेहाद रहे। आप इससे पहले मीटिंगें कर लीजिए, आप इससे पहले अपने आप को संभाल लीजिए और आप एक माइंड बना लीजिए कि हमारे लिए इस वक्त बंगाल में क्या चीज़ बेहतर है और कौन बेहतर है। अपने माइंड को बना लीजिए। बस मैं बंगाल का नहीं हूँ, वैसे भी इंडिया टीवी वाला मेरे हाथ धो के नहीं, नहा धो के मेरे पीछे पड़ा हुआ है। हम तकरीर कर रहे हैं, जलसे में प्रोग्राम कर रहे हैं यहाँ, और वो दिल्ली में बैठ के कहता है कि ममता दीदी पैसा देती है मौलाना जर्जीस को। हालांकि हम कभी मिले भी नहीं हैं उस बेचारी से, हम कभी गए भी नहीं हैं, वो हमें जानती भी नहीं होंगी। लेकिन चूँकि इनको हड्डियाँ डाल दी गई हैं ना, ये वही बोलेंगे जो इनको बुलवाया जाएगा, क्योंकि हड्डी में लगा हुआ खून का चस्का इतना मज़ेदार है। और वो भी हड्डी डालने वाले कौन हैं? इस देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान हैं। उनकी डाली हुई हड्डियों से का टेस्ट कितना अच्छा होगा। सारा मीडिया देख, किसान गए मार मार के भगा रहे हैं उनको, लेकिन इन बेशर्मों की आंखें नहीं खुल रही हैं, भगा रहे हैं उनको। गोदी मीडिया कहा जा रहा, पालतू कुत्ता कहा जा रहा, सब कुछ कहा जा रहा है। उनको अपने बाउंड्री में एंट्री नहीं दी जा रही है। हाय 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 हाय, गोदी मीडिया, सब कुछ हो रहा है, लेकिन दौलत, हड्डी और हड्डी में लगा हुआ खून इतना जायकेदार है कि अभी भी किसानों का दर्द दिखाने के लिए मीडिया तैयार नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि बंगाल के अंदर अमन व अमान कायम रहे, शांति कायम रहे। और हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया, आमालुकुम उम्मालुकुम, जैसे तुम्हारे आमाल होंगे वैसे तुम्हारे ऊपर हुक्मरान मुसल्लत होंगे। हमारे अमल अच्छे होंगे तो अच्छे लोग हमारे ऊपर आएंगे, हमारे अमल बुरे होंगे तो बुरे लोग हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए जाएंगे। अल्लाह ताला इस बंगाल को शर पसंदों से महफूज फरमाए, फितना परवरों से महफूज फरमाए। और अल्लाह इस बंगाल के अंदर गंगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, गंगा जमनी तहजीब जो पहले से चली आ रही है, अल्लाह वो बनी है, वो बनी रहे। और अल्लाह हमारे बंगाल की तो हिफाजत फरमा गुंडों से और शर पसंद पार्टियों से और उन लोगों से जो लोग हमारे बंगाल को गुजरात बनाने का सपना देख रहे हैं, उन लोगों से हमारे बंगाल की हिफाजत फरमा। मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। मेरे भाइयों, फिरोज़ भाई ने इतना बड़ा जलसा